फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो अब आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन पर आ चुका है। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना अगर आप अपने एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो। वैसे मैं बात करूं, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम वर्ष 2025 के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के लिए। मैं फिर से बोलूँगा सभी स्टूडेंट से कि अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप कसम खा लीजिए कि वीडियो को हम 1 से लेकर के और 23 प्रश्न तक देखेंगे, पूरा कवर अप करेंगे। और इस पूरे क्वेश्चंस को कवर करने के दौरान बीच बीच में आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाएगी, आपके एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेटजी बताई जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप 75 में से आसानी से 70 नंबर ला सको। और इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर निर्देश देखो। पहला नंबर कहता है सर्व प्रश्न निर्देशानुसारण अनिवार्य संति, सभी प्रश्न को निर्देश के अनुसार हल करना है। प्रश्नान सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला नंबर कहता है कि उचित विकल्प चित्तो लिखित, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, रामस्य में कौन सी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति वचनम रूपम अस्ति, जो कवि शब्द है उसमें से कौन सा द्वितीय विभक्ति का वचन कौन सा है तो कबीन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पित्रः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो पित्रः जो शब्द है वो एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपको तस् से लिखना है। एंड 5वां नंबर कहता है इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है तो पुत्रः आपका अव्यय नहीं है बल्कि ये संज्ञा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पशुनः अपि उदृतः अर्थगृहीतम अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय है तो यहाँ पर आपको लगाना है सेकंड नंबर अपि, ये आपका अव्यय शब्द है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान भरना है और कोई क्षय। नेष्यामः इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति, तो नी धातु है। नेक्स्ट कहता है धुरन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो आपका बहुवचन है। नेक्स्ट कहता है वर्धताम इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्गः, तो यहाँ पर आप पुरुषः, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष है। गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो गच्छानि में आपका लट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट कहता है सम उपसर्गः कृत योगे डैश डैश भवति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समकृते, ठीक है, या फिर संस्कृत आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट आपका हो जाएगा गम धातु लट लकार से एक वचनम प्रथम पुरुष अस्ति, तो आपको यहाँ पर गम स्थिति कर देना है। एंड अंतिम वाला कहता है खग गगने उत्पत्तः अस्मिन वाक्य उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर आपको उत्त कर देना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि शुद्ध वाक्यन समक्ष आम अशुद्ध वाक्यन समक्ष न इति लिखति कोपि षष्ठ, ठीक है। उत धन जल इत्यस्मिन् पदे उज्जवल अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आम। नेक्स्ट कहता है दीर्घ संधि उदाहरणम शैवः अस्ति, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। प्रत्येका इत्यस्मिन् संधि विच्छेदः प्रतिधन एका अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शिवो वाद्यम अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम दिगंबरा अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूप योग्यम भवति, तो ये आपका सही हो जाएगा। महान चौसे देवः इत्यस्मिन् सामासिक पद महादेवः भवति, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द्विगु समासस्य उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से केवल दूसरा और चौथा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है युग मेलनम कुरुत, अब आपको युग्म का मिलान करना है। पहला नंबर कहता है सलिलम पर्याय पदम, तो सलिलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है जलम। नेक्स्ट कहता है समरूपा विशेषणम पदम, तो यहाँ पर आद्रा हो जाएगा। वृक्षावा विशेषणम पदम, तो द्रुतम हो जाएगा। शीघ्रम पर्याय पदम, तो शीघ्रम का आपका हो जाएगा दुर्लम। नेक्स्ट कहता है कि प्रसादिता विलोम, तो प्रसादिता का आपका हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ पर कौन सा है 5वां नंबर ना, तो प्रसादिता का आपका प्रकृति हो जाएगा। एंड संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा, ठीक, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि एक पदेन उत्तर देना, एक पदेन उत्तर देना है। फटाफट यहाँ पर मैं बोलूँगा तो आप ध्यान से सुनिएगा सारे प्रश्न का उत्तर। कहा पिपसति भ्रियन्ते, तो यहाँ पर आपको लिखना है चातकः, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि दृषि प्राणी भूकंपे निहत्ते, तो यहाँ पर आपको लिखना है बिबिसः, ठीक। नेक्स्ट को कहता है प्राणभ्य की रक्षति, तो यहाँ पर आपको लिखना है सदाचारः। नेक्स्ट कहता है कि काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशी छात्र मान्यते, तो यहाँ पर आपको लिखना है काकचेष्टा में आदर्श, क्या लिखना है आदर्श।
नेक्स्ट कहता है धर्म धन ठक किम भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा धार्मिक, क्या धार्मिक हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसे रेज करता हूँ, आगे के लिखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट कहता है कि अदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर अदाय में आपका हो जाएगा लप्य प्रत्यय। नेक्स्ट कहता है श्रुत प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम भवति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गमन। नेक्स्ट कहता है कि अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पद भवति, तो यहाँ पर आपको लिखना है पठितुम, खत्म। नेक्स्ट अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, 7 देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 देखिए, आगे बढ़ते हैं 9, 10, इन सबको देख लो। इन सब का आंसर अभी मैं आपको तुरंत दिखाने वाला हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 11 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 कहा काम प्रत्यय कथ्यति, इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर मैं दिखाऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14, इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक साथ आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, चलिए इसको कवर अप करते हैं। समुचित पदे रिक्त स्थायित पूरे काका डैश डैश भवति, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेध्य भक्षकः, मेध यहाँ पर लिख दो भक्षका, ये हो जाएगा पहले नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कहता है डैश डैश पर मृत अपि कथ्यत, तो यहाँ पर आपको लिखना है पिकहा, क्या लिखोगे पिकहा। नेक्स्ट कहता है कि तत्र राजसिंहा नामः डैश डैश बसति इसम, तो यहाँ पर आपको लिखना है राजपुत्र, क्या लिखोगे राजपुत्र। एंड चौथा नंबर कहता है कि भूकंपित समय डैश डैश गगनमेव उचित भवति, तो यहाँ पर आपको वछी लिखना है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 तक का उत्तर, फिर आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड उसके आंसर को कवर अप करेंगे। तो ये रहा आपके सामने 6 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 7 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 8 का उत्तर, तो इसका लीजिए। ये रहा आपके सामने 8 का नहीं, ये रहा 7 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये रहा 8 का एंड ये रहा 8 का अथवा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये रहा आपके सामने 9 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा आपके सामने 9 का अथवा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही सब आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये रहा 10वां नंबर, ठीक है, एंड ये रहा 10 का अथवा। नेक्स्ट कहता है ये रहा आपके सामने जो पूछा गया था ना 11 नंबर की प्रश्न निर्माण करना है, तो ये रहा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने 12 नंबर कहा काम प्रत्यय कथ्यति वाला, ठीक है, ये तीनों का आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 13 नंबर का उत्तर एंड ये रहा आपके सामने 14 नंबर का उत्तर। इस प्रकार से आपका सब कुछ होता है कंप्लीट। 15 नंबर का भी अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड आगे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं फटाफट। तो 15 तक का हमने कवर कर दिया है आपको एंड 15 तक का हमने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया है। 16 नंबर सिंपल सा कहता है कि ये घटनाक्रम को क्रम से जमाना है, ये क्रम से नहीं है, ठीक है। 4 घटनाक्रम लिखे हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले नंबर पर ये आ जाएगा दूसरा वाला, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद तीसरा वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर एंड ये रहेगा चौथे नंबर पर। पूरा घटनाक्रम के अनुसार जम गया। नेक्स्ट कहता है कि वाच्य परिवर्तन करना है कोपी द्वय, ठीक है, कोई दो, तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ, जो ठीक लगे वो कर लेना। अहम जलम पिबती, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माए, ठीक है, बाकी जलम और पिवाम के स्थान पर हो जाएगा आपका पियती, ये हो गया पहले नंबर का। त्वयं पुस्तकम पठ्यति, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्वं पुस्तकम पठामि। नेक्स्ट कहता है सह गच्छति, तो यहाँ हो जाएगा गमेन क्रियन्ते। ले भाई ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर कहता है गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर 2 गद्यांश दिया है, तो मैं एक एक गद्यांश को सॉल्व करूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक को करूंगा, फिर आप एक का आंसर मैं दिखा दूंगा। आंसर तो वैसे दोनों दिखाऊंगा, लेकिन एक एक मैं यहाँ पर उत्तर बताने वाला हूँ। सह कुत्र व्याघ्र दर्दसह, तो यहाँ पर आपको लिखना है गहन कानीन से लेकर के दर्दस तक लिख के कंप्लीट करना है। केन उपेते पितृगृहतम प्रतिचलिता, तो यहाँ पर आपको बुद्धिमती से लेकर के चलिता तक लिखना है। किमर्थम कहलम कुरथ, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है व्यग्र कक्षाएं कहलम कुरथ। ले भाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अथवा वाला देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो, बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्किप कर दूँ। तो आप बताइए क्या कर दो, बता दूँ क्या, चलो देख ही लो। पहला नंबर कहता है कि एकदा सा पिता कथम कुल जाता, तो ये रहा इसका आंसर, महाविद्यालय से लेकर के जाता तक लिखना है। किमर्थम सह वसयानम विहमने पदांतरम प्रचलिता, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है, ये रहा नीचे वाला।
एंड नेक्स्ट जो अंतिम वाला प्रश्न पूछा गया इसका आंसर पहले लाइन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि अपठित पद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें दो में से कोई एक मैं बता देता हूँ, बाकी एक आप स्वयं अटेंड कर लेना, ठीक है। इसमें पहला नंबर देख लो, पहला नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये रहा, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये रहा, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये रहा। लो ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अथवा वाला देख लोगे क्या, आप देख लेना, ठीक है। वैसे बोलो तो मैं बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। अस्मिन कीदृशी वृक्षा, तो ये रहा महावृक्षा, महावृक्षा कीदृशी भाई तो फल वाला, और देवता की ना अस्ति, तो यहाँ पर फलम नास्ति, ठीक, ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर, एक नाटक दिया गया, नाटक को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो नाटक में मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। तो मैं नीचे वाला बता देता हूँ, ठीक है। नीचे वाला कहता है कि करुणा परहा पक्षी सम्राठा का अस्ति, तो आपको लिखना है का कहा, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि अहम विशालकाय बलशाली परिक्रमी चा इति अवदत, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है परिक्रमी चा इति अवदत, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और ये आपको कंप्लीट जोड़ लेना है। नेक्स्ट कहता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें पोथयति में पोथ प्रत्यय आपका, ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। आइए फटाफट देखते हैं 21 नंबर। सगरा कस्य वंश राजा आशीष, तो सूर्यवंश हो जाएगा। अश्वमेघा की कृतवान, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका योग्य अंत्य। नेक्स्ट कहता है देवेंद्रा की चिंतिता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विघ्न कुर्ग मार्गा। एंड नेक्स्ट कहता है कि आपका देवेंद्रा अश्वग्रहतिम तुम स्थितवान, तो यहाँ पर आपको ये रहा आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देना है, ठीक, ये भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका 22वां नंबर 23वां नंबर देख लीजिए, बाकी इन सब का आंसर मैं एक साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आंसर को कवर अप करते हैं। हमने 10वीं तक का देख लिया था, वैसे हमने 15 तक का आंसर देख लिया था, ठीक है। हमें 16 नंबर से दिखाना है। तो ये रहा है आपके सामने 15 नंबर का उत्तर, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। 16 नंबर एंड ये रहा आपके सामने 18 नंबर, बाकी मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ, ठीक है। ये रहा आपके सामने 18 का अथवा वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये रहा आपके सामने 19 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये रहा आपके सामने अथवा वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा आपके सामने 21 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ये रहा आपके सामने 22वां नंबर, एक सेकंड ना, ये भी रहा 20वां नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रम चेंज हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा 20 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 22वां नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ये बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। एंड ये रहा आपके सामने संस्कृत भाषा के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण उत्तर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना ताकि एग्जाम में टॉप कर सकूँ। वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।